गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या है फाइबर टू फैब्रिक यानी फाइबर से कैसे फैब्रिक यानी जो कपड़े जो हैं वो हमारे बनते हैं इसके बारे में जाना। अब क्या है हम लोग जो लेसन पढ़ा था उसमें क्या कई सारे प्रकार के कपड़े थे, तो क्या सब कपड़ों को एक साथ रख दिया जाता है? यानी आपके सिल्क के कपड़े, ठीक है, कॉटन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े जो हैं जैसे ये चमकदार वाले कपड़े जो होते हैं पार्टी वेयर जिन्हें कहते हैं, क्या उन सब कपड़ों को एक साथ अगर रख दो और अगर ज़रूरत पड़े तो क्या है हम लोग उनको छांट लेंगे आराम से? नहीं, हमें क्या है बहुत सारे जब गुच्छा जब हो जाता है कपड़ों का तो हमें उसमें छांटना पड़ता है कि भैया हमें कौन से वाले कपड़े अच्छे लग रहे हैं वही पहन के जाएंगे हम, ठीक है। पार्टी में जब जाना होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, क्या घर वाले जो कपड़े होते हैं यानी जो नॉर्मल हम लोग पहनते रहते हैं घरों में वही वाले कपड़े पहन के पार्टी में चले जाते हैं? क्या शादियों में चले जाते हैं? हाँ, नहीं जाते ना। हम लोग क्या है उस समय पार्टी वाले जो कपड़े होते हैं जो कि हम लोगों ने अलग रख दिए होते हैं कि ये हम क्या है ये उस समय उस अपने मामा की शादी में पहनेंगे, है ना। तो ये हम क्या है पहले से ही प्लान बना के रख लेते हैं, ठीक है। या विंटर के कपड़े जैसे सर्दी आने वाली होती हैं तो हम उसके पहले ही छांटना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये वाले सर्दियों वाले कपड़े निकाल लो, वहाँ से रखे होंगे, ठीक है। तो उनको निकाल के क्या है हम लोग अलग निकाल के रख लेते हैं और गर्मियों वाले कपड़े जो होते हैं उनको भी क्या है निकाल के अलग रख लेते हैं, रख देते हैं ना कि सबको एक साथ रख देते हो। अगर सबको रखोगे एक साथ तो क्या होगा वो ग्रुप हो जाएगा, फिर हमें छांटना पड़ेगा, उसमें से टाइम लगेगा, लगता है ना टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है छांटना, ठीक है, मेन चीज़ क्या है यहाँ पे छांट के हम लोग क्या है अलग चीज़ अलग अलग जगह पे रख लेते हैं। अब देखिए शक्कर और दाल क्या हम लोग एक ही डब्बे में रख देते हैं? क्या नहीं रखते हैं ना, अलग अलग में रखते हो ताकि जब आपको दाल खानी हो तो दाल आराम से क्या करें आप लोग बना लें। कि एक ही में रख देते हो? नहीं रखते ना। शक्कर के लिए क्या है हम लोग शक्कर वाली जो डब्बा होता है वो अलग रखते हैं बना के, ठीक है। और दालों का क्या करते हैं, दालों वाला डब्बा जो होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग अलग से डब्बा उसका रख लेते हैं। तो यही जो लेसन है इस वाले जो लेसन है इसमें क्या है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल को क्या है समूहों से अलग करके रख लेना, ये क्या कहलाता है सॉर्टिंग कहलाता है, छांटना जिसे कहते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के बारे में क्या है हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको बताया गया है, एक आंट दी गई है और एक इंसेक्ट दिया गया है। तो आंट जो होता है और जो इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच जो है उसको किस ग्रुप में रखा गया है, कैसे छांटा गया, ये कीड़ों के ग्रुप में है, ठीक। वही अगर गाय हो गई, भैंस हो गई और गौट हो गई, इनको भी क्या है एक अलग छांट के ग्रुप से निकाल के एक अलग रख दिया कि हाँ ये दूध देने वाले एनिमल हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे खाने वाली चीज़ों को अलग रख रहे थे कि हाँ ये मीठी वाली चीज़ यानी शक्कर है, ठीक, और ये दाल है आपकी, अचार है, सबको अलग अलग डब्बे में रख रहे थे ना कि एक साथ तो रखते नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी क्या है हम लोग क्या करते हैं छांट के अलग रखने का यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको सीखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। ग्रुपिंग किसके आधार पे, कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे की जाती है। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग मटेरियल से मिलके बनाए जाते हैं। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल का यूज दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। दिस इज पॉसिबल, और ये निश्चित भी है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रकार के जो भी सब्सटेंस होते हैं सबकी प्रॉपर्टियाँ भी क्या होती हैं अलग होती हैं, ठीक। अब दूध से ही दूध की बात कर लो, ठीक है, दूध क्या है तो हम पीते भी हैं, ठीक। दूध से तुम क्या बना सकते हो, रसगुल्ले भी बना सकते हो, दूध से क्या बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, दूध से क्या बना सकते हो, घी भी बना सकते हो, ठीक है। और दूध से क्या बना सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें बना सकते हो, मिल्क पाउडर बनता है दूध से, है ना। तो एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें बन रही है ना हमारी, तो इसीलिए इसमें लिखा है कि एक चीज़ का यूज हम लोग कई चीज़ें बनाने में भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू चूज इन मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टी, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो मटेरियल होता है उसको एक निश्चित प्रॉपर्टी में के आधार पे क्या करना पड़ता है, उनको छांटना पड़ता है, फिर उनको यूज़ करना पड़ता है। रसगुल्ले बनाने हो तुम्हें तो क्या करोगे, पूरा पूरा चाशनी का रसगुल्ला बना देते हो क्या? उसमें खोआ भी तो लेते हो, कि शक्कर से बना देते हो? नहीं बनाते ना। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि एक समान मात्रा में उसकी क्वांटिटी भी हमें लेनी पड़ती है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अ चाक मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक वुड बी ऑफ नो यूज़। अगर हम यहाँ पे जो चौक है हमारी वो हम प्लास्टिक की या लकड़ी की बना दें तो क्या वो उससे हम बोर्ड पे लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है लिखने की वाली। ठीक, तो बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पे लिख ही नहीं सकता, ग्रीन बोर्ड पे ये लिख ही नहीं सकती है। ना ही आपकी प्लास्टिक लिखेगी, ना ही आपकी वुड लिखेगी। लिखेगा कौन? ये चौक लिखेगी। ठीक, तो मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज रफनेस। मटेरियल में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि रफनेस। रफनेस मतलब क्या होता? भद्दापन, देखने में जो बेकार लगे, ऊबड़ खाबड़ सी, है ना। रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस से यहाँ पे मतलब है, स्मूथ सरफेस मतलब क्या है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, बिल्कुल ठीक है, समझ गए होंगे। बिल्कुल चिकनी सतह जो होती है उसको क्या है, स्मूथ सरफेस बोल देते हैं। रफ सरफेस मतलब खुरदरी, यानी यहाँ पे जो रफनेस का मतलब है क्या, खुरदरापन होता है। क्या है यहाँ पे? खुरदरापन। देखा होगा सीमेंट जब हमारा मकान बनता है तो क्या है, अगर उसमें छपाई नहीं होती तो कैसी लगती है वो, रफनेस होती है ना उसमें। तो वही रफनेस की बात की जा रही है, क्योंकि मटेरियल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रफनेस होते हैं उनमें। और क्या कहते हैं, लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, चमकीलापन होता है उसमें। हार्डनेस मतलब क्या होती है, कठोरता होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब उनसे आर पार देख सकते हैं या नहीं, पूरा तरीके से देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, या पूरी तरह से आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक, सॉल्युबिलिटी, पानी में घुल रहे हैं कि नहीं घुल रहे हैं। फ्लोटेशन, वो तैर भी रहे हैं कि नहीं तैर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन, खींच रहे हैं। जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आयरन को अपने आयरन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट के प्रति वो क्या है, कंडक्शन है, कंडक्टेड है कि नहीं है। जैसे कि मान लो क्या ये आपने आयरन जो नील है उसको क्या किया, उसमें आग आपने क्या है, जो माचिस है या क्या किया आपने, गैस के बर्नर पे उसको रख दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में क्या देखते हो कि जो आयरन है या बर्तन है, बर्तन ही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। बर्तन जो है, बर्तन में क्या किया आपने, नीचे से गैस खोल दी, आग लगा दी बर्नर में, तो क्या हुआ कि जो बर्तन है वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी वो क्या है, एक हीट का कंडक्टर है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि लाइट वो अपने अंदर से गुजरने देता है कि नहीं गुजरने देता। बर्तन ने क्या किया था, अपने अंदर से हीट गुजरने दी थी। ऐसे ही क्या वो उसके अंदर लाइट गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती है। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अलग अलग मटेरियल जो होते हैं वो अपने अंदर रखते हैं। ठीक, सब में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रत्येक मटेरियल में क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और सबसे पहले क्या है, रफनेस है। रफनेस मतलब क्या होता है, खुरदरापन। मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। मटेरियल कैसे हो सकते, रफ भी हो सकते, स्मूथ भी हो सकते हैं। जैसे कि शीशा है, शीशा कैसा होता है, बिल्कुल देखो आपके घरों में होगा शीशा, तो बिल्कुल स्मूथ होगा। और अगर हम उसमें क्या गड्ढे कर दें, लीजिए डिवाइडर और गड्ढे कर दीजिए उसके अंदर, तो क्या होगा, क्या उसमें चेहरा साफ दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई देगा, उल्टी और पिटाई और हो जाएगी ना। तो देखिए, रफ मटेरियल है बम्स, उसमें क्या होते हैं, बम्स होते हैं, यानी गड्ढे होते हैं। और कैसे होते हैं, रिगिड, ये कैसा होता है, कठोर भी होता है। ऑन देयर सरफेस पे, ठीक, विच कैन बी फेल्ट बाई टचिंग, जिसको कि महसूस कर सकते हैं हम लोग छू के। पत्थर देखना आप कैसा होता है,
खुरदरा होता है। गुम्मा जो होगा, ब्रिक्स जो होगी उसको छू के देखना, खुरदरी होगी वो, रफनेस होती है उसमें। ठीक है। स्मूथ मटेरियल लैक दीज बम्स। स्मूथ मटेरियल में होते क्या हैं, बम्स तो होते हैं यानी गड्ढे तो होते हैं, लेकिन बहुत 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 माइनर से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो कि हमको महसूस नहीं होते हैं, होते उसमें भी बम्स हैं। ठीक। रॉक्स, सैंड पेपर एंड बार्क्स ऑफ अ ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेस। ये सब क्या है, ये रफ सरफेस के ये एग्जाम्पल हैं। अ ग्लास सीट, फ्लावर पेटल्स एंड सरफेस ऑफ एन एप्पल। एप्पल की जो सरफेस होगी वो भी कैसी आपको दिखाई देगी, स्मूथ सरफेस में आती है। ठीक। तो इसके बाद आता है लक्सचर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी। तो इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज आप लोग क्या करना कि जो इसके कीवर्ड हैं, ठीक, कीवर्ड को राइट कर लेना। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।